नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल सीएम एजुकेशन में। आज हम आप लोगों के बीच बहुत ही मज़ेदार थ्योरी लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कौन सा थ्योरी है, 1857 का विद्रोह जो हुआ था उससे रिलेटेड थ्योरी है। और थ्योरी जो है बता रहे हैं ये नोट टाइप में है, तो आप लोग को अगर लगे अच्छा लगे तो नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। फर्स्ट पॉइंट है, कहता है साल 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ये जो हैं भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। जैसे अब उस समय भारत के पूरा भारत में जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, तो उस समय भारत में कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला पॉइंट है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड इंग्लैंड यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम क्या था? पामस्टन था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा 1857 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कुछ क्या होगा इसका आंसर? पामस्टन हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, कहता उस समय जो विद्रोह का शुरुआत हुआ था तो किस चीज का कहेगा प्रतीक था? तो रोटी और कमल का प्रतीक था। ये भी पूछ देता है एग्जाम में, तो 1857 में किस चीज का प्रतीक था? तो रोटी और कमल का। अगला पॉइंट कहता है इस विद्रोह को प्रमुख शायर मिर्जा गालिब और प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने देखा था। यानी कि क्वेश्चन पूछ देगा 1857 में किसने विद्रोह होते हुए देखा था? तो इसका आंसर शायर पूछता है किस शायर ने विद्रोह देखा था? तो हो जाएगा मिर्जा गालिब। और यही पूछ देगा वैसा कौन सा प्रसिद्ध दार्शनिक थे जो 1857 क्रांति का विद्रोह देखा था? तो ये हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है जो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? मतलब ये जो विद्रोह एकाएक कैसे हो गया, तुरंत में स्टार्ट कैसे हो गया, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है उस समय चर्बी वाले कारतूस की घटना इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था। यानी चर्बी वाले कारतूस का कारण मतलब कहता यह कारतूस एनफील्ड राइफल में प्रयोग किए जाते थे जिसे 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर लाया था। ब्राउन बेस एक राइफल पहले चल रहा था, ब्राउन बेस, उसमें जो था ना गोली जो होती थी तो उसमें जहर की मात्रा नहीं होती थी। तो उसके जगह पर लॉर्ड कैनिंग ने एक एनफील्ड कारतूस वाले एनफील्ड राइफल लाया था जिसमें सूअर और गाय की चर्बी से उसका कवर बनाया जाता था। यही अफवाह था उस समय का। चलिए अब पॉइंट का मेन मेन आता है यहाँ से। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ मतलब कहाँ से शुरू हुआ था सबसे पहले यह विद्रोह? तो कहता है इस विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर छावनी, यानी जो बैरकपुर छावनी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर छावनी से स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। और प्रथम विद्रोही पूछ देगा कौन था? तो मंगल पांडे हो जाएंगे। मंगल पांडे ही जितने ये बैरकपुर छावनी से स्टार्ट किया था। मंगल पांडे जो थे वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। जो मंगल पांडे जो था वह कौन सा रेजिमेंट के सिपाही थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है चर्बी वाले कारतूस के मुद्दों पर इन्होंने 29 मार्च 1857 को अपने सर्जेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। जब उसको पता चला था मंगल पांडे को जो इसमें चर्बी वाला कारतूस यानी कि गाय और सुअर का चर्बी जो होता है इससे बनता है या इसका कवर गोली छर्रा रखने वाला कवर, तो वह मंगल पांडे एक प्योर ब्राह्मण थे। उस समय धर्म का ज्यादा वैल्यू दिया जाता था, तो इसीलिए उनको पता चला कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी से यह कवर बना है। तो उन्होंने 29 मार्च को 1857 को अपने दो थे सर्जेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी।
हत्या करने के बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। यह भी पूछ सकता है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 के दिन, यानी कि कुछ दिन बाद ही, यानी कि देख सकते हैं 29 मार्च के बाद क्या आ गया है, अप्रैल, यानी कि अप्रैल में ही इनको क्या कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। चलिए अब कहता है दिल्ली में लेके चलते हैं। कहता इस जो 1857 का दिल्ली में विद्रोह जो हुआ था, तो दिल्ली सबसे पहले लेके चलते हैं हम आप लोगों को। और सबसे पहले दिल्ली में ही विद्रोह हुआ था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता उस समय दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, यानी कि दिल्ली के बादशाह उस समय कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचा और 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच के अपना नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर द्वितीय को बनाया और इन्हें भारत का बादशाह घोषित किया। उस समय जो विद्रोह होता था ना, सो सभी सिपाही जो थे विद्रोह करते थे, तो वह अपने आसपास के राजा को ढूंढते थे। राजा को इसलिए ढूंढते थे क्योंकि राजा के संपर्क में प्रजा होती थी, यानी कि राजा जो कहेंगे विद्रोह करो तो विद्रोह करेगा, अगर नहीं करो तो नहीं करेगा। तो इसीलिए वो जो सिपाही होते थे अपने आसपास के राजा को ढूंढते थे और वहां का साम्राज्य कह सकते हैं, बादशाह कह सकते, घोषित करके और वहीं से विद्रोह का शुरुआत करते थे। तो दिल्ली के बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे द्वितीय, और वहां का बादशाह उनको क्या कर दिया गया, घोषित किया गया। घोषित करने के बाद दिल्ली पर अधिकार करते समय ब्रिटिश अधिकारी जो थे उसका नाम था साइमन फ्रेजर और निकोलसन था। ये दोनों मारे गए। सबसे पहले साइमन फ्रेजर आया था दिल्ली पर कब्जा करने के लिए, तो दिल्ली पर कब्जा करने के लिए तो साइमन फ्रेजर की मृत्यु होगी। फिर उसके बाद निकोलसन आया, तो निकोलसन भी लड़ते लड़ते उनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद दिल्ली के विद्रोह में सेनापति बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा मुगल को घोषित किया गया, परंतु इसके अनुभव की कमी के कारण बख्त खां को सेनापति बनाया गया। दिल्ली के जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर, वह अपना बेटा को क्या किया गया, मिर्जा मुगल को क्या किया, लेकिन वहां जो था उसके पास अनुभव कम था, तो बहुत सी चीज के अनुभव कम था, इसीलिए उसे नहीं बना करके बख्त खां को सेनापति बनाया गया। 1857 का विद्रोह सबसे पहले दिल्ली में हुआ और सबसे कम समय तक चला था। तो देख सकते हैं 11 मई 1857 को क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो कह देगा दिल्ली में कब 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था, डेट डायरेक्ट पूछ देगा, तो ये हो जाएगा 11 मई 1857। फिर कह रहा कब तक चला, तो 11 मई 1857 से लेकर के 20 सितंबर 1857 तक चला था। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 5 महीना चला था। चलिए कुछ पॉइंट और है। 1857 का विद्रोह सबसे पहले दिल्ली में शांत हो गया। बोले ना सबसे पहले शुरुआत भी हुआ था दिल्ली में और सबसे कम समय तक चला था और दिल्ली में ही, और शांत भी सबसे पहले कहाँ हो गया, दिल्ली में ही। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश अधिकारी हडसन ने बहादुर शाह जफर को द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से पकड़ा। सबसे पहले ब्रिटिश अधिकारी साइमन मारा गया, फिर उसके बाद दूसरा ब्रिटिश अधिकारी निकोलसन मारा गया, तीसरा ब्रिटिश अधिकारी हडसन था। हडसन ने ही बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से पकड़ा और उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया था। उस टाइम राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसे बर्मा की राजधानी रंगून निर्वासित कर दिया गया था। उससे बर्मा जो है अपने पूर्व में, भारत के पूर्व में, तो वहां रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां मुगल बादशाह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उधर जाने के बाद क्या हुआ उसके साथ नहीं हुआ कोई पता नहीं चला, वहां से मुगल बादशाह समाप्त हो गया। अब आते हैं
दिल्ली के बाद लखनऊ से, लखनऊ, अभी लखनऊ बोलते उस समय अवध बोला जाता था। तो अब अवध के बारे में पढ़ते हैं। अवध में कहता है उस समय अवध के नवाब बाजिद अली शाह थे, उनके पत्नी का नाम बेगम हजरत महल थी। बाजिद अली शाह उस समय के क्या थे, बादशाह नवाब जो कह लीजिए, और उनकी पत्नी का नाम बेगम हजरत महल। तो लखनऊ से कह देगा कौन नेतृत्व कर रहा था 1857 में, तो बेगम हजरत महल। देखते हैं आगे पॉइंट में, कहता है लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया और अवध के नवाब बाजिद अली शाह को कोलकाता निर्वासित कर दिया गया। 1857 में ही क्या किया था, अवध के जो नवाब थे बाजिद अली शाह, उन्हें कुशासन के आधार पर जब्त कर लिया गया, ब्रिटिश अधिकारी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया और उन्हें कोलकाता निर्वासित कर दिया गया। फिर बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग पुत्र, यानी छोटा बेटा था, ठीक ना, नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर, उसके बेटा का नाम क्या था, बिरजिस कादिर, को अवध का नवाब बनाया और उसे स्वयं संरक्षिका बनी, यानी कि उससे नवाब अपने बेटों को बना दिया गया और स्वयं उसकी रक्षा करने लगे। फिर 1857 के विद्रोह में प्रथम महिला बेगम हजरत महल थी। आप लोगों को कंफ्यूज में नहीं पड़िएगा, जो प्रथम महिला 1857 में कौन थी, तो लगभग सब लक्ष्मीबाई मारते हैं, तो लक्ष्मीबाई नहीं होंगे, लक्ष्मीबाई नहीं होंगे। तो पहला प्रथम महिला पूछ दे तो हो जाएगी बेगम हजरत महल। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन लगभग आदमी गलत कर देता है, तो यहां ध्यान दीजिएगा। कहता है 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत लखनऊ में, तो लखनऊ में पूछ देगा शुरुआत कब हुई थी, तो 4 जून को शुरू हुई थी। ठीक है, फिर कैंपबेल के नेतृत्व में अवध को ब्रिटिश अधिकार हुआ, यानी कि कैंपबेल जो थे उस समय ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया, यानी कि उस पर क्या किया, जीत लिया, जीत कर मिला लिया। और बेगम हजरत महल नेपाल भाग गई थी। याद रखिएगा बेगम हजरत महल कहाँ भाग गई थी, तो नेपाल भाग गई थी। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, यानी कि देखिए क्या लिखा आगे, अगला वीडियो थ्योरी, यानी कि झांसी पढ़ाएंगे, बिहार, कानपुर, पटना, इलाहाबाद, उसी समय प्रयागराज, बरेली, जो जहां इस समय 1857 में घटना हुई थी, यहीं पर इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ज्यादा नहीं बड़ा पढ़ाएंगे, क्या कि लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आप लोगों को यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं 1857 से रिलेटेड, तो हमने क्वेश्चन भी करा रखा है, तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जाकर के कर सकते हैं। वीडियो मेरे प्रोफाइल में जाइएगा, वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।